नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप देखेंगे दिन भर की 100 बड़ी खबरें। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। योग सम्मेलन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव साथ साथ दिखे। इस मौके पर योगी बोले, योग की कुछ क्रियाएं नमाज से मिलती। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने योग को बताया अहिंसात्मक युद्ध। योग दुनिया की समस्याओं का समाधान है। सीएम आदित्यनाथ ने योग को बताया अहम। कहा, 2014 से पहले लोग योग को मानते थे सांप्रदायिक। खुद को सीएम बनाने को लेकर बोले योगी आदित्यनाथ, लोग साधु संतों को भीख नहीं देते और पीएम ने मुझे उत्तर प्रदेश सौंप दिया। सीएम आदित्यनाथ ने किया खुलासा। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अचानक सीएम बनने को कहा, मेरे पास एक जोड़ी कपड़े ही थे। सीएम आदित्यनाथ ने कहा, पीएम और पार्टी ने मुझे यूपी सौंपा है, बड़े फैसले लेने में पीछे नहीं हटेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 2014 में जनता ने मोदी सरकार बनवाकर देश से अविश्वास हटाया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग में गृह प्रवेश कर लिया। नवरात्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी अपने सरकारी बंगले में पहुंचे। योग गुरु बाबा रामदेव मुख्यमंत्री आवास में सीएम योगी आदित्यनाथ के पहले मेहमान बने। आज शाम सीएम योगी के चुनाव प्रबंधन में लगे पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात। सभी के साथ फलाहार का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में खुलासा किया, 2016 के बाद से जम्मू कश्मीर के 104 युवा बने आतंकी। इनमें से 65 आतंकी अब भी एक्टिव। गृह राज्य मंत्री अहीर ने लोकसभा में कहा, पिछले 2 साल में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पत्थरबाजी की 18 घटनाएं हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने सीमा पार से हो रही घुसपैठ को बताया जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद की वजह। कहा, अलगाववादियों और आतंकी संगठनों की गतिविधियां जम्मू कश्मीर के लिए चैलेंज। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री ने पेश किए सीमा पार से घुसपैठ के आंकड़े। कहा, 2016 में 371 बार हुई जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश। इसमें से 119 बार कोशिश हुई कामयाब। कश्मीर के बडगाम में 3 पत्थरबाजों की मौत के विरोध में अलगाववादियों का आज बंद। कश्मीर घाटी में नहीं चल रही आज ट्रेन। कश्मीरी अलगाववादियों की मांग, पत्थरबाजों के मौत की हो जांच। आज होने वाली कश्मीर यूनिवर्सिटी की परीक्षा टाली गई। पत्थरबाजों के समर्थन में आज विरोध प्रदर्शन भी हुआ। प्रदर्शन कर रहे विधायक और एआईपी के मुखिया इंजीनियर राशिद को हिरासत में ले लिया गया। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों पर सरकार ने कहा, सुरक्षा बल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और कश्मीर के लोगों को ये बात समझनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 26 मार्च को पुलिसकर्मी से AK-47 छीनने वाले व्यक्ति का सरेंडर आमिर भट्ट को परिवार वालों ने ही पुलिस के हवाले किया। ग्रेटर नोएडा में केनिया की छात्रा के साथ मारपीट, ऑटो से उतारकर पीटा। अज्ञात हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम। विदेशी नागरिकों के साथ मारपीट पर बोले एडीजी दलजीत चौधरी। कहा, इलाके में बढ़ाई गई पुलिस की गश्त, आगे ऐसी घटनाएं न हो इसका ध्यान रखा जा रहा है। विदेशी छात्रों पर हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा का बयान, किसी को भी कानून हाथ में लेने का नहीं है अधिकार। नोएडा के अंसल मॉल में नाइजीरियन की पिटाई का वीडियो आया सामने। स्थानीय लोगों ने की थी मारपीट। संशोधनों के साथ राज्यसभा में वित्त विधेयक पारित। विपक्ष ने की थी विधेयक में संशोधन की मांग। वित्त विधेयक पर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, पॉलिटिकल फंडिंग को साफ सुथरा बनाएगा विधेयक। वित्त विधेयक 2017 पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। लोकसभा में जीएसटी बिल पर चर्चा जारी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चर्चा के लिए जीएसटी से जुड़े 4 विधेयक पेश किए। जीएसटी को बताया क्रांतिकारी बिल। झारखंड की राजधानी रांची में कुष्ठ आश्रम के लोगों ने की पक्के मकान की मांग। पिछले 60 साल से छप्पर में रह रहे हैं 185 परिवार। बिहार के कटिहार में सोमापुर सरकारी स्कूल में बच्चों को मिलता है हाफ मिड डे मील। स्कूल के प्रिंसिपल पर दबंगई का आरोप। बिहार विधानसभा में हाथों में पौधे लेकर पहुंचे बीजेपी के एमएलसी। पटना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर यह अभियान। रिक्शे से बिहार विधानसभा पहुंचे बीजेपी विधायक शत्रुघ्न तिवारी। पीएम मोदी के डीजल पेट्रोल बचाने की अपील का असर। एमपी के रतलाम में लड़कियों ने उठाया स्वच्छता का बीड़ा। हर घर से रोजाना 1 रुपया इकट्ठा कर सफाई कर्मी नियुक्त किए। एमपी के अशोकनगर में पीएम मोदी की अपील का असर। कलेक्टर और एसपी समेत सभी अफसर साइकिल से पहुंचे दफ्तर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भीषण आग, 10 से ज्यादा दुकानें जलकर हुई खाक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्री नर्सरी पर उठाए सवाल। कहा, 2.5 साल की उम्र में न बच्चा खेल पाता है और न पढ़ पाता है। उज्जैन में आज भी हिंदू नववर्ष की धूम। लोगों ने सूर्य को अर्घ्य देकर मनाया हिंदू नववर्ष, एक दूसरे को बधाई दी। दिल्ली सरकार ने दी प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की छूट। 1400 प्राइवेट स्कूलों में 10% तक फीस बढ़ाने पर सरकार की अप्रत्यक्ष सहमति। दिल्ली सरकार ने जारी किया सर्कुलर। इसके मुताबिक दिल्ली सरकार की जमीन पर बने 300 स्कूलों में नहीं बढ़ेगी फीस। 10% से ज्यादा नहीं हो सकती बढ़ोतरी।
मणिपुर के टेंगनोपल जिले में शिव मंदिर में हुआ आईईडी ब्लास्ट। धमाके में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के खिदिरपुर में सीआईडी ने जब्त की 69 राउंड गोलियां। हथियार तस्कर भी गिरफ्तार हुआ। गोवा के राजस्व मंत्री रोहन खोटे ने सस्पेंड किए 14 जिला स्तर के अधिकारी। दफ्तर में लेट पहुंचने पर 2 दिन के लिए हुआ सस्पेंशन। लोकसभा में गूंजा शिवसेना के चप्पल मार सांसद रविंद्र गायकवाड़ का मामला। शिवसेना सांसद आनंद राव अदसुल ने दिया नोटिस। स्पीकर ने सभी संबंधित लोगों से जवाब मांगा। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा प्रस्ताव आया तो भी स्वीकार नहीं करूंगा। 11 राज्यों के बीजेपी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने की बैठक। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के रोड मैप पर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल से देश में BS3 मानक वाली गाड़ियों पर रोक लगाई। अब केवल BS4 गाड़ियां ही बिकेंगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस से गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। BHU कैंपस के अस्पताल में डॉक्टर की कार में तोड़फोड़ की तस्वीरें। यूपी के इटावा में शराब पीते दिखे ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले। पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया गया। मुरादाबाद में पुलिस ने कारोबारी से रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाशों को पकड़ा। 2 दिन पहले व्यापारी से मांगी थी 1 लाख रुपए की रंगदारी। मथुरा में SOG के सिपाही की संदिग्ध मौत। परिवार वालों ने गर्लफ्रेंड पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस को आत्महत्या का शक। IIT दिल्ली के स्टूडेंट ने की सुसाइड की कोशिश। IIT के विंध्याचल हॉस्टल की 4थी मंजिल से लगाई छलांग। पैर फ्रैक्चर हुआ। एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। रांची का रहने वाला है। 19 साल का पुर्थी। इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता था। रूममेट के मुताबिक डिप्रेशन की वजह से उठाया ये कदम। दिल्ली के जनकपुरी में 4 करोड़ 23 लाख रुपए के पुराने नोट जब्त। गिरफ्तार हुआ आरोपी। यूपी के संभल में मेला देखकर लौट रहे गांव वाले आए हाई टेंशन तार की चपेट में। 2 दर्जन गांव वाले झुलसे। बारे की हालत गंभीर। मुरादाबाद रेफर किया गया। छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में 38 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद। नक्सलियों के पैसे होने का शक। 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। MP के उज्जैन में युवती का मोबाइल छीनकर भागे बाइक सवार बदमाश। CCTV में रिकॉर्ड हुई वारदात। ग्वालियर में खुद पर ब्लेड से वार कर हमला करने का आरोप लगाने वाली छात्रा बेनकाब। बॉयफ्रेंड को शादी के लिए मजबूर करने के लिए रची थी साजिश। छत्तीसगढ़ के सुकमा से लापता कनेडियन नागरिक जॉन के बारे में बस्तर के DIG का बयान। जी मीडिया से बोले सुरक्षित है जॉन सुजाक। भोपाल के एक गांव के खेत में लगी आग बुझाने गई फायर ब्रिगेड की टीम पर हमला। ड्राइवर और असिस्टेंट से मारपीट। MP की शाजापुर कोर्ट ने सुनाया अनोखा फैसला। जमीन के विवाद में 35 दोषियों को 4 बार उम्र कैद। अजमेर में उर्स मेले में मांस खाने पर लग सकती है रोक। अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा खुले में रखे मांस से फैलता है प्रदूषण। दरगाह कमेटी से होगी बातचीत। यूपी के मुरादाबाद में सामूहिक शादी समारोह का आयोजन। 51 मुस्लिम जोड़े शादी के बंधन में बंधे। मेहमानों को परोसी गई वेज बिरयानी। हरिद्वार में गंगा को प्रदूषित करने के आरोप में 1 होटल और 5 धर्मशाला सील। यूपी सिंचाई विभाग का एक गेस्ट हाउस भी बंद किया गया। यूपी के डिप्टी CM दिनेश शर्मा ने नकल रोकने के लिए जारी किए निर्देश। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में भीड़ के नहीं जुटने की हिदायत। यूपी के मथुरा में नकल रोकने पहुंचे मजिस्ट्रेट की पिटाई। नकल रोकने पर माफियाओं ने कर दिया ये हमला। यूपी में मीट कारोबारियों की हड़ताल जारी। 3 संगठन के नेताओं ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से की मुलाकात। बैठक बेनतीजा। गुरुग्राम में शिव सैनिकों की धमकी के बाद पुलिस ने बढ़ाई पेट्रोलिंग। जिला प्रशासन ने कहा हमारी तरफ से नहीं दिया गया कोई आदेश। गुरुग्राम में शिवसेना कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। जबरदस्ती बंद कराई गई मीट की दुकानें। बाकी नवरात्रों में भी बंद रखने को कहा। बात न मानने पर अपने तरीके से कार्रवाई की धमकी। भोपाल में गर्मी ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। मंगलवार को 40 डिग्री तक पहुंचा पारा। ग्वालियर और खजुराहो में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस। शिमला में 7 साल बाद मार्च में सबसे ज्यादा गर्मी। मंगलवार को 25.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। राजस्थान के बाड़मेर में मार्च महीने में गर्मी ने तोड़ा 70 साल का रिकॉर्ड। पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आज हो रही है मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना। मंदिरों में गूंज रहे हैं मां के जयकारे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA को लेकर सरकार जल्द करेगी नई नीति का ऐलान। लोन रिकवरी के लिए DRT और एक्ट का होगा इस्तेमाल। वित्त मंत्रालय RBI नीति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। 25,000 करोड़ के BMC के बजट का ऐलान। पिछले साल से 12,000 करोड़ छोटा हुआ बजट। कोस्टल रोड के लिए 1,000 करोड़ तो गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड के लिए 130 करोड़ रुपए की मंजूरी। टाटा मोटर्स ने लॉन्च की अपनी सब कॉम्पैक्ट सेडान टिगोर। डीजल और पेट्रोल वेरिएंट में मिलेंगे 8 मॉडल। दिल्ली में पेट्रोल वेरिएंट की कीमत है 4,70,000 से शुरू। अक्टूबर 2015 के बाद रुपया 65 के स्तर के नीचे। FPI फ्लो बढ़ने और इंपोर्ट से डॉलर की डिमांड बढ़ने से रुपए को सपोर्ट मिली है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पर फिर निशाना साधा। कहा बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हैं कोहली।
कंधे की चोट की वजह से IPL 10 के शुरुआती मैचों से विराट कोहली हो सकते हैं बाहर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम के कप्तान हैं विराट। लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज को 2004 एथेंस ओलंपिक्स में मिल सकता है सिल्वर मेडल जीतने वाली रूसी एथलीट्स डोप टेस्ट में हुई फेल। डोपिंग बैन के बाद टेनिस कोर्ट पर वापसी के लिए बेताब है टेनिस स्टार मारिया शारापोवा। कहा, ऊंचाई पर खत्म करना चाहती हूं करियर, इसलिए लड़ी लड़ाई। यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने का काउंटडाउन शुरू। ब्रिटेन के एम्बेसडर ने प्रधानमंत्री थेरेसा का खत यूरोपियन काउंसिल को सौंपा। स्कॉटलैंड में सांसदों ने ब्रिटेन से निकलने के लिए जनमत संग्रह के पक्ष में वोट डाला। स्कॉटिश संसद के 69 सदस्यों ने ब्रिटेन से अलग होने के लिए जनमत संग्रह कराने के पक्ष में वोट दिया, जबकि 59 ने इसका विरोध किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में शरणार्थी और अप्रवासियों पर डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हजारों लोग हुए इकट्ठा, ऑर्डर को बताया शर्मनाक। मोसुल में ISIS के आतंकियों के खिलाफ इराकी सेना को करनी पड़ रही है मशक्कत। मशीन गन और रॉकेट से सेना कर रही है हमला। ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन डेबी का कहर। देश का उत्तरी इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित। हजारों घरों की बिजली गायब। तबाह हुए घरों की वजह से मुश्किल में है लोग। फ्रेंच गुयाना में बेहतर जिंदगी और वर्किंग कंडीशंस को लेकर हड़ताल जारी। हजारों प्रदर्शनकारियों ने सिएन शहर में निकाला मार्च। कांगो की राजधानी किनशासा में विपक्षी पार्टियों के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस छोड़ी। सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच बातचीत नाकाम। ओबामा की जलवायु परिवर्तन नीति को राष्ट्रपति ट्रंप ने रद्द किया। जलवायु परिवर्तन की नीतियों को छलावा बताया। पेरिस समझौते से अमेरिका को अलग करने की धमकी भी दी है। चिली और बोलिविया के बीच बढ़ा तनाव। चिली ने अपने प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट के आरोप में बोलिविया के रक्षा मंत्री का वीजा रद्द कर दिया है। रूस की अदालत ने दर्जनों लोगों को 2 हफ्ते के लिए जेल भेजा। रविवार को सेंट्रल मॉस्को में प्रदर्शन के दौरान इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लैटिन अमेरिकी देश पेरू में एक प्लेन में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान आग लग गई। प्लेन में 166 पैसेंजर सवार थे। वक्त रहते बचाव कर्मियों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बचाया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के कोलकाता ऑफिस ने नोटबंदी पर बनी बंगाली फिल्म शून्यता को सर्टिफाई करने से इनकार किया। क्लियरेंस के लिए बोर्ड अध्यक्ष पहलाज नेहलानी के पास भेजी गई फिल्म कल रिलीज होनी है। ये फिल्म राज कपूर की एवरग्रीन फिल्म संगम और मेरा नाम जोकर दिखाकर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा दिल्ली का रीगल सिनेमा हॉल। 30 मार्च को होगी इन दोनों फिल्मों की स्पेशल स्क्रीनिंग। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट ने रिलीज होने से पहले ही कमाए 20 करोड़ रुपए। फिल्म ने म्यूजिक राइट से कमाई की है। ये अरबाज खान से जुड़ा सवाल पूछे जाने पर मलाइका अरोड़ा खान को गुस्सा आया और रिपोर्टर के सवाल पर भड़की, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दी। बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार और शाहरुख खान की दिखेगी टक्कर। 11 अगस्त को एक साथ रिलीज होगी अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा और शाहरुख अनुष्का की अनटाइटल्ड फिल्म। जल्द शादी के बंधन में बंधना चाहती हैं आलिया भट्ट। कहा, शादी के बाद भी कर सकती हैं फिल्में, लेकिन अभी नहीं की शादी की प्लानिंग। अपनी हॉलीवुड फिल्म बे वॉच के प्रमोशन में जुटी प्रियंका चोपड़ा लास वेगस में टीम के साथ आई नजर। अगले महीने रिलीज होगी फिल्म। एक्ट्रेस तापसी पन्नू का सेल्फ डिफेंस पर वीडियो आया सामने। अपनी नई फिल्म नाम शबाना में अंडर कवर एजेंट का रोल निभा रही हैं तापसी। अमिताभ बच्चन महाभारत में भीष्म पितामह का किरदार निभाते नजर आएंगे। NA श्री कुमार मेनन की फिल्म में अमिताभ का रोल फाइनल हो गया है।